नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम जान रहे थे एक एक करके औषधीय पौधों के बारे में। तो इस लेक्चर में हम कुलिंजन जो अक्षूप है एक, उसके बारे में जानेंगे। कुलिंजन के बारे में जो आपको स्क्रीन पे इसका अक्षूप है ये दिखाई दे रहा है, और इसको जो इसका लैटिन नेम है इसको अल्पिनिया गेलांगा बोला जाता है। इसको थाई अदरक भी बोलते हैं कुलंजन को। महाभारी वत्स अल्पिनिया गेलांगा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग गले में खराश, स्तंभन दोष, खांसी, सामान्य सर्दी, मौखिक ताजगी और अधिक पेशाब के उपचार के लिए ये किया जाता है। इसका लैटिन नेम हमने बताया अल्पिनिया गेलांगा जंगली, और इसका जो फैमिली है वो जिंगीबेरासी फैमिली यानी अदरक का कुल से है ये। और इसको आयुर्वेद के अनुसार जो व्रत गलंगल है यानी व्रत गलंगल इसी को बताया है, कुलंजन को ही। तो ये गुणों में वत्स जो हमने इसे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, वचा एकोरस कैलमस, उसके समान ही इसके गुण होते हैं, लेकिन यह वत्स से थोड़ा कम शक्तिशाली होता है। इसकी रुचि स्वाद बढ़ाता है, भूख कम करता है, दीपन यानी पाचन शक्ति बढ़ाता है, स्वर और गुणवत्ता में सुधार करता है, हृदय के लिए टॉनिक के रूप में काम करता है, गले को साफ रखता है, मुख गुआ को शुद्ध करता है। तो ये इसके उपयोग हैं। और लोक कथाओं में इसको ऐंठन में, विषाक्त भोजन, इन सब में इसका उपयोग दिया हुआ है। इसको हम ग्रेटर गेलंगल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आपको दिखाई दे रहा है ये अदरक कुल से है। तो ये जड़ी बूटी इसके दुष्प्रभाव ये है कि रक्तचाप और प्रभाव को थोड़ा बढ़ा देती है। तो इसका जो हाई बीपी वाले हैं उनको सावधानी से इसका उपयोग में लेना चाहिए। इसके जो पर्याय जो संस्कृत में बताया है ये है, इसको सुगंधा, उग्रगंधा, कुलिंजन, मल्लेवचा इन नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसको कुलंजन, कुलिंजन या महाभरीवत्स नाम से जाना जाता है। मराठी और गुजराती में इसको कुलिंजन, बंगाली में कुलंजन, अरबी में कुलिंजान, फारसी में खुश खेदारू इन नामों से इसको जाना जाता है। तेलुगु में दुमप्राष्ट्र कमू, और तमिल में इसको अतुतम, अतुमम, आनंदम, मला, अरत, पेरट्टा, कन्नड़ में डूमरास में, और इंग्लिश में हमने आपको वैसे बताया ग्रेटर गलंगल। लैटिन नाम है इसका अल्पिनिया गेलंगा। तो ये इसके नाम हैं। अब ये पेड़ दिखने में आपको जैसे ये जावा, सुमात्रा, भारत में बंगाल, मालाबार, गोवा के जंगलों में पाया जाता है। इसका एक सूप होता है, ये 6 से 7 फीट के लगभग होता है। और इसके जो पत्ते होते हैं ये पत्ते 2 फीट से लेके 2 फीट के लगभग लंबे होते हैं, और चौड़े, नुकीले एंड अंडाकार चिकने होते हैं। पुष्प होते हैं ये छोटे छोटे, इसके पुष्प होते हैं। फल है ये 2 सेमी परिधि वाले गोल नारंगी रंग के इसके फल लगते हैं। और इसकी जड़ है वो गांठदार, ये दिखाई दे रही है आपको, सुगंधित होती है। कुछ विद्वान कुलिंजन को की द्राक्षा के समान पत्तों वाली बेल मानते हैं, एवं कुछ तांबुल की जड़ को ही कुलिंजन मानते हैं। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें यूजिनोल, सिनोल, मिथाइल जो आपको दिया हुआ है, यूजिनोल, मिथाइल, सिनामेट एंड एल्पिनिन। तो ये इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन वो कंपोजिशन है। गुण धर्म, अब हम जानते हैं इसका गुण धर्म। तो गुण इसका रस
स्वाद है इसका कटु यानी तीखा, गुण लघु पाचन के लिए हल्का, तीक्ष्ण यानी मजबूत, रुक्ष प्रकृति में सूखा, विपाक कटु पाचन के बाद का जो स्वाद है उसको बोलते हैं विपाक, तो वो कटु है। वीर्य यानी इसकी तासीर है ये उष्ण गर्म, कर्म है ये कफ वात शामक, कफ और दोष को हमेशा कम करता है ये वात दोष को। इसके जो भाग काम में लिया जाता है ये परकंद यानी इसकी जो प्रयोज्य अंग है ये कंद है, और इसका मात्रा 500 mg से 2 ग्राम तक हम इसकी मात्रा का यूज ले सकते हैं। तो ये हमने जाना कुलिंजन के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जाना था पुष्कर मूल के बारे में, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो औषधि के बारे में जानेंगे उसका नाम है चोप चीनी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चोप चीनी औषधीय पौधा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।